क्वेश्चन नंबर 6। एक घन और घनाभ के आयतन बराबर। एक घन तथा घनाभ के आयतन बराबर हैं यदि घनाभ की विमाएं विमाएं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो घन की भुजा ज्ञात कर। निकालेंगे घनाभ का बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। यानी हम लिख देंगे यानी आयतन बराबर है ना। तो अब दोनों के आयतन बराबर। आयतन कैसे बराबर है यानी घन का आयतन बराबर आपका आयतन। घन का आयतन क्या है? भुजा की बराबर इधर है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भुजा की तो भुजा बराबर लंबाई कितनी है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। मान रखें कितना है? 9 गुणा 6 और गुणा 4 घन सेंटीमीटर। खंड कर दें इसकी गुणा करके करेंगे तो ज्यादा घन निकालना मुश्किल है। तो 3 गुणा 3 खंड कर दें 3 तो 9 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। यहाँ 3 का मतलब 3 3 के जोड़ा बना। तो लिख देंगे देखो 1 2 3 कितना लिख देंगे? ये 3 1 ये 1 और 2 3 तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ से लिखेंगे घन सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 2 तिया 6 सेंटीमीटर। ये आंसर।
इन घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों का आयतन बराबर है तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू और घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भुजा बराबर ये अंडर रूट यानी कि क्यू हो गया 3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान 3, चौड़ाई का मान 6, ऊंचाई का मान 4। तो इसके खंड करें 3 प्रकार 9, 2 तिया 6 और 2 दुना 4। अब 3 3 के जोड़ा लिखे क्यों 3 ऊपर लिखा है तो देखो 1 2 3 3 जोड़ 3 हो गए ना तो 80 ले लिया। अब 1 2 3 तो ये 2 है 3 1 ये भी अंक 1 2 3 तो 1 अंक 3 2 तिया 6 सेंटीमीटर। ठीक। अगला अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर के एक घनाभ की मीटर 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 ये 18 मीटर गुणा 9 मीटर और 18 मीटर गुणा 12 मीटर और गुणा 9 मीटर ये एक घनाभ है ना। घनाभ में से 6 मीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। काटे जा तो लिखेंगे तो लिखेंगे हम डायरेक्ट सवाल लिखेंगे कि घनों की संख्या बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे एक घन का यानी भुजा का क्यू। लंबाई कितनी है 18 मीटर गुणा 12 मीटर गुणा 9 मीटर बटे एक घन का आयतन कितना है भुजा की। भुजा कितनी है घन की 6 6 गुणा 6 गुणा 6 मीटर गुणा मीटर और गुणा मीटर। मीटर से मीटर कट गया अब 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 2 या 6 और 2 1 2 और 3 प्रकार 9 और 3 प्रकार 9 ठीक है ना 9 घन कटेंगे। यानी घन की संख्या बराबर होता है घनाभ एक मतलब जो घन दिया है उस घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर नीचे है बटे भुजा की। तो 18 मीटर 12 मीटर और 9 मीटर ये भुजाएं दी बटे एक घन का आयतन 6 6 गुणा 6 गुणा 6 काट देंगे तो 9। ठीक। अगला
क्वेश्चन नंबर 8। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लोहे का एक आयताकार टुकड़ा एक आयताकार टुकड़ा 500 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर। यदि एक घन सेंटीमीटर का भार 80 ग्राम तो इस टुकड़े का भार ज्ञात। पहले हम क्या करना है, इसका आयतन है ना, तो निकालेंगे आयत का वो टुकड़े का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 500 मीटर 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। अब गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 12 60, 1 2 3 6000 घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एक घन सेंटीमीटर बराबर 80 ग्राम, तो कितना है 6000 घन सेंटीमीटर बराबर, तो 80 और गुणा 6000 घन सेंटीमीटर। तो 8 से 48, 1 2 3 4, ये इतने ग्राम। करिए, ठीक है। अब यदि हम इसे किलोग्राम में बदलें, है ना, तो किलोग्राम तो कितना हो जाएगा बटे 1। अब आ गया तुम्हारा किलोग्राम,
एक 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 480 किलोग्राम चाहिए, लिख दो चाहिए, ठीक है लिख दो। यहाँ पर भी लिख सकते हैं चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसमें लोहे का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए तुम्हारा दिया हुआ है 500 6 तो गुणा कर दिया तो 6000 हो गया, और एक घन घन सेंटीमीटर बराबर 80 ग्राम, तो 6000 बराबर तो 6000 का गुणा कर दिया तो 4,80,000 ग्राम आ गया। इसको किलोग्राम बता 1000 का भाग दे दिया तो ये 480 किलोग्राम आया। ठीक, अगला सवाल। एक आयताकार ठोस की लंबाई है ना, एक आयताकार ठोस ठोस की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दिया ऊंचाई है। यदि उसका आयतन आयतन 2000 घन सेंटीमीटर है वो तो ऊंचाई क्या हल। दिखा रहे हैं हम घनदाब का, या हम ऐसे ना लिखे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ऊंचाई का हमने सूत्र लिखा दिया है, घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे घनाभ घनाभ की फर्श का क्षेत्र। तो घनाभ का आयतन क्या है, कितना है, घनाभ का आयतन दिया है 2000 घन सेंटीमीटर बटे घनाभ का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और गुणा चौड़ाई, यानी 2000 घन सेंटीमीटर बटे लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और गुणा 20 सेंटीमीटर। एक और 2 से काट दिया तो कितना आया 100, 25 से काट दिया तो 4, लिख देंगे हम सेंटीमीटर से एक कट गया सेंटीमीटर, तो कितना 4 सेंटीमीटर किया। अगला क्वेश्चन,
एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा है। इसे कितनी गहराई तक खोदा जाए? कितनी गहराई तक खोदा जाए जिससे उस मिट्टी से मिट्टी से 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बन जाए। तो हम क्या करना है, एक बड़ा चबूतरे से खोदकर, मतलब एक चबूतरे से मिट्टी खोदनी और छोटे से पड़नी, तो हम निकालेंगे गहराई निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, है ना। तो निकालेंगे आयताकार आयताकार मैदान से निकाली गई मिट्टी की गहराई बराबर मिट्टी का आयतन बटे आयताकार मैदान का क्षेत्र। ठीक है, यानी मिट्टी का यह हुआ लंबाई, हाँ, गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई बटे मैदान का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी, 5 मीटर, ये हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चबूतरा चबूतरा। तो 5 मीटर तो 8 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 1.5 मीटर बटे चबूतरे का क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर और गुणा 5 मीटर गुणा 1.5 मीटर। कहाँ है, 30 मीटर गुणा 30 मीटर
और गुणा 20 मीटर, ये है मैदान का। तो काट देंगे, 5 चौक 20, मीटर से मीटर कटेगा, दशमलव हटाएंगे, ठीक है ना, और एक बिंदु, तो 5 रहेगा ना 15, 15 दूनी 30, 20 मीटर कट गया ये। अब 4 दूनी 8, 2 और ये 10, यानी हम लिख देंगे 1/10 मीटर। अब 1/10 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें, तो कितना हो गया 1/10 गुणा 10, ये आ गया तुम्हारा 200 सेंटीमीटर, है ना। 10 से काट दिया 10 बराबर 10 सेंटीमीटर, या यानी एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। इसे कितनी गहराई तक खोदा जाए कि उससे निकली मिट्टी से 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बन जाए। तो हम निकालेंगे आयताकार मैदान की द्वारा खोदी गई मिट्टी की गहराई। तो m बराबर मिट्टी का आयतन बटे मैदान का क्षेत्रफल। तो लंबा मैदान का चबूतरे की लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैदान की लिखेंगे, चबूतरे की लिखेंगे, चबूतरे कितने 8 मीटर, 5 मीटर और 1.5 मीटर। इधर हम नीचे लिखेंगे मैदान का, तो मैदान कितनी है 30 मीटर गुणा 20 मीटर, इसको हम काटते जाएंगे तो हमारा आएगा 1/10 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर में बदल दें तो हम 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। लिख दें सेंटीमीटर में, लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में बदलने पर, ठीक है, सेंटीमीटर बदल दिया तो बराबर दिया है, और 1/10 गुणा 100 सेंटीमीटर काट दिया तो 10 सेंटीमीटर, ये आंसर, ठीक। आयतन पूरा पड़ गया, ठीक। अब आयतन पूरा हो गया, अब फिर जो उदाहरण है वो पढ़ाएंगे हर एक प्रश्नावली के, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक।